Hello students, we are on question number 3. We need to find the area of the triangle found by joining the midpoints of the sides of a triangle. एक ट्राइंगल के तीनों साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से फिर एक ट्राइंगल जो बनेगा उसके वर्टेक्स जो हैं बिगर ट्राइंगल के दे रखे हैं और हमसे कहा है कि इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो ट्राइंगल बनेगा उसका रेशो इसके एरिया के साथ हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल है। Let this triangle is ABC. Find the area of the triangle found by joining the midpoint of the side of the triangle. Vertices are, तो इस ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं 0, -1, 2, 1, 0, 3। ठीक है, अब इसके जो मिड पॉइंट्स हैं, लेट मिड पॉइंट्स आर DEF, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो फिर से एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो अब वो कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ठीक है, यानी ये जो DEF का एरिया है और ABC का एरिया, उनका रेशियो हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज़ गिवन बाय हाफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। तो इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है ABC के, लेकिन DEF के कोऑर्डिनेट्स आर नॉट गिवन, तो देयरफॉर वी कैन नॉट फाइंड इट्स एरिया नाउ। Now to find the coordinates, we know that DEF are midpoints of sides of triangle ABC. So we can find midpoints by applying midpoint formula. By midpoint formula, what is midpoint formula? x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2. So by applying this formula we can find midpoint of any side. So therefore coordinates of D are x1 plus x2 upon 2, तो ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, 0 plus 2 upon 2 and -1 plus 1 upon 2। ठीक है ना, AB का मिड पॉइंट है D, तो A और B के कोऑर्डिनेट ले लिए हमने, x1 y1 x2 y2। ये हो गया अपना x1 y1 और ये हो गया अपना x2 y2। तो x1 प्लस x2 पॉइंट 2, y1 प्लस y2 पॉइंट 2, तो 0 प्लस 2 हो गया 2 पॉइंट 2, -1 प्लस 1 हो गया 0 पॉइंट 2, 2 पॉइंट 2 हो गया 1, 0 पॉइंट 2 हो गया 0। तो इस तरह से D के कोऑर्डिनेट आ गए। अब E के निकालते हैं। E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो B और C के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम, x1 y1 और x2 y2। तो ये हो गया अपना x1 प्लस x2 पॉइंट 2 and y1 plus y2 upon 2, 2 plus 0 हो गया 2, 1 plus 3 हो गया 4, 2.2 हो गया 1, 4.2 हो गया 2, तो ये हो गया 1, 2। अब F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ EC, तो A और C के कोऑर्डिनेट लेंगे। ठीक है, तो 0 plus 0.2 और -1 प्लस 3 अपॉन 2, 0 प्लस 0 तो हो गया 0.2, 3 -1 हो गया 2.2, 0.2 हो गया 0, 2.2 हो गया 1। इस तरह से DEF के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज हाफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ठीक है बच्चों, ये x1 y1,
x2 y2, ये x3 y3, वैल्यू देख देख के लिख दी, ठीक है। 2 - 1 हो गया 1, 1 - 0 हो गया 1, 0 - 2 हो गया -2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 0 × -2 0, 1 + 1 2, 2/2 1, तो 1 स्क्वायर यूनिट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज अगेन हाफ, ये ABC के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 - 1, 2 1 एंड 0 3। इसको हम लिख लेते हैं 0 - 1, 2 1 और 0 3, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया अपना x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। तो हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, तो ये y1 भी माइनस का है तो 2 माइनस आ गए, प्लस x3 y1 माइनस y2, तो हो गया हाफ 0 × 1 - 3 हो गया -2, 3 माइनस माइनस हो गया +1 और ये हो गया -2, 0 × -2 हो गया 0, 3 + 1 हो गया 4, 0 × -2 हो गया 0, 0 + 8 + 0, 0 + 8 हो गया 8, तो हो गया 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो DEF का एरिया तो हो गया 1 और ABC का हो गया 4। तो देयरफॉर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विद द ओरिजिनल ट्राइंगल, यानी नए ट्राइंगल और पुराने ट्राइंगल के एरिया का रेशियो अगर हम निकालें तो आएगा 1/4, ठीक है। तो इस तरह से हम इक्वेशन कर सकते हैं। Now in fourth question we need to find the area of the quadrilateral whose vertices taken in order are -4 -2 -3 -5 3 -2 and 2 3। तो ये क्वाड्रिलेटरल ABCD और हमें इसका एरिया फाइंड करना है। इसके वर्टेक्स दे रखे हैं और हमें पता है कि वी हैव अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल बट वी डोंट हैव अ फॉर्मूला फॉर क्वाड्रिलेटरल। तो फिर दिस इज़ नॉट अ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल like a rhombus or a rectangle or a square, so we don't have a formula for this type of quadrilateral. So what we'll do, we'll reduce this quadrilateral in triangles by joining one of its diagonal। तो हमने AC को ज्वाइन किया और अब दो ट्राइंगल बन गए, एक ABC और एक ADC। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, ठीक है, जो फॉर्मूला हमारे पास है इससे, और दोनों को ऐड कर दें तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ये हम कर देंगे। ओके, अब देखो एरिया ABC निकालते हैं हम। ट्राइंगल ABC का एरिया इज गिवन बाय हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये फॉर्मूला है हमारे पास। सो हाफ x1, बच्चों इसको x1 ले लेते हैं, ये y2 और ये y3 हो जाएगा। किसी भी एक डायरेक्शन में चलेंगे, या तो ABC या ACB, ठीक है, और दोनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन एक में हो सकता है आगे साइन माइनस का आ जाए। तो जब माइनस का साइन आए एरिया में तो उसको इग्नोर करना है, हमें केवल मैग्नीट्यूड ध्यान रखना है। ओके, सो नाउ x1 y2 - y3 प्लस x2, तो नाउ दिस इज x2 -3 एंड y3 यानी -2 माइनस y1 दैट इज -2 प्लस x3, सो x3 इज 3, y1 -2 माइनस y2 -5 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -3
माइनस माइनस प्लस 2, फाइव माइनस 2 3, माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 3 इंटू 0 0, 3 3 9, 12 प्लस 9 21 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी का एरिया आ गया है। नाउ विल फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं x1/1, ये x2/2 और ये x3/3, ऑर्डर में चल रहे हैं हम। ठीक है, -4 -2 2 3 एंड 3 -2। -4 -2 3 एंड 3 -2। ठीक है, ये x1/1, इसको ले लो x2/2, ये हो गया अपना x3/3। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है बच्चों, बस वैल्यू पुट करनी है। 3 माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस हो गया माइनस, 3 + 2 5, 0 प्लस माइनस माइनस, 3 5 15, माइनस 5 4 20, 2 × 0 0। ये आ गया अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। -20 -15 -35, -35/2, तो हम माइनस को इग्नोर कर देंगे, = 35/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, माइनस तो एरिया हो नहीं सकता नेगेटिव, तो ये माइनस तो केवल डायरेक्शन की वजह से आ रहा है। ठीक है, अगर हम ए डी सी को ए सी डी मान के करें, ट्राइंगल बात हुई है, तब एरिया इसका पॉजिटिव आ जाएगा। तो तुम्हें ध्यान रखना है, जब भी एरिया में माइनस आ जाए तो इसको इग्नोर करना है। ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल का एरिया तो आया 21/2 और दूसरे का आया 35/2, तो इसलिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। तो 21/2 प्लस 35/2, so 28 square unit is the area of the quadrilateral. ठीक है, in 5th question you have studied in class 9 chapter 9 example 3 that a median of a triangle divides into two triangles of equal areas। यानी किसी ट्राइंगल की जो मीडियन होती है वो लाइन होती है जो किसी वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है। तो अगर बी सी का मिड पॉइंट अगर डी है, तो ए को अगर हम डी से ज्वाइन करें तो दिस इज़ द मीडियन। ठीक है, सो मीडियन डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज। यानी मीडियन ड्रॉ कर दिए, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो कह रहा है इस रिजल्ट को वेरीफाई करो इस ट्राइंगल के इसमें, यानी यहाँ पर तुम ये इस चीज़ को चेक करके बताओ कि क्या ये रूल सही है क्या। तो ए के वर्टेक्स है 4, -6, बी के हैं 3, -2, सी के हैं 5, 2, और हमें ये प्रूव करना है कि मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज। ठीक है, यानी हमें ए बी डी का एरिया ए सी डी के इक्वल करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता है मीडियन कहाँ जाके मिलती है, मिड पॉइंट पे, तो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो सबसे पहले हम डी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं बाय मिड पॉइंट फार्मूला, विच इज़ x + x2/2, y1 + y2/2। तो इसलिए डी के कोऑर्डिनेट हो गए x1 + x2/2, y1 + y2/2, 3 + 5 8/2, -+2 + 2 0/2, 8/2 का 4, 0। तो डी के कोऑर्डिनेट आ गया 4,
0। अब ए बी डी और ए सी डी वी हैव 2 ट्राइंगल्स, तो हम दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, ए बी डी का एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो यह हम x1 लेते हैं इसको 4 को, तो x1 तो फिर y2 माइनस y3 माइनस 2 माइनस 0 प्लस x2, अगर ये x2 है तो ये हो गया y3 माइनस y1 यानी 0 माइनस माइनस 6, चेक कर लेना, प्लस x3 y1 क्या अपना माइनस 6 और माइनस y2 माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 हो गया माइनस 8, 6 3 जा 18 हो गया 4 4 जा 16 माइनस का, माइनस 8 माइनस 16 माइनस 24 प्लस 18 तो हो गया हाफ इंटू माइनस 6, इससे कैंसिल माइनस 3 यानी माइनस को इग्नोर कर देंगे तो 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो तुम्हें एरिया ट्राइंगल का निकालने के लिए बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो हमने इसको लिया x1 y1 u x2 y2 और u x3 y3 और हमने एरिया निकाल दिया। अब हम ट्राइंगल EDC का एरिया निकालेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट है 4 माइनस 6 4 0 5 2। ठीक है, फोर माइनस 6 4 0 5 2। So area of triangle HCD is half x1 plus x2, इसको ले लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस माइनस 8 8 4 जा 32 माइनस 8 माइनस 30 माइनस 38, ठीक है, माइनस 6 माइनस 3 ये भी आ गया 3, वो भी था 3, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया आ गया इक्वल इन दोनों का। और ये हमें प्रूव करना था कि मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। सो बाय फर्स्ट एंड सेकंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। इस तरह से ये प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर हमारा हो गया, लेकिन अभी हमें इसकी मिसलेनियस करनी है। ठीक है, मिसलेनियस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।